आत्मा या परमात्मा न किसी श्राप से बंधी है और न ही किसी वरदान से। श्राप या वरदान प्रकृति के लिए है। उस प्रकृति में ये सारा ब्रह्मांड आ जाता है। बेसिकली श्राप या वरदान कार्य कैसे करता है? जैसे यदि हम किसी जल को एक दिशा दे दें और फोर्स लगाकर उस दिशा में जल को प्रवाहित करें, फोर्स लगाकर, तो जल उसी दिशा में बहना शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही जब चित्त पर्टिकुलर किसी खास चीजों पर केंद्रित हो जाता है, और फोर्स भी वैसे ही होना चाहिए। चित्त उसके अलावा कहीं और ना हो, तो क्या होता है? समस्त ऊर्जा उस दिशा में ही कार्य करने लग जाती है, और फलस्वरूप यदि श्राप हो तो विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और यदि आशीर्वाद हो तो संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किंतु सामान्य के लिए श्राप या वरदान का कोई प्रभाव नहीं दिखता। सामान्य व्यक्ति किसी को यदि कोई श्राप दे या कोई वरदान भी दे, क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका चित्त स्थिर नहीं होता। यदि चित्त आपका स्थिर है और चित्त को आप दिशा देने में सक्षम है, तो निश्चित तौर पे श्राप या वरदान उस प्रकृति पर कार्य करेगा, निश्चित तौर पे। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक दुखी है और पर्टिकुलर किसी एक के द्वारा उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो सारा चित्त उसका केंद्रित किस पे हो जाएगा? उस व्यक्ति पर, कि इस व्यक्ति के कारण मुझे इतना दुख मिल रहा है, मुझे इतना कष्ट मिल रहा है, तो उसके अंदर से श्राप निकलेगा। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति की इतनी सेवा सत्कार हो रही है और उस व्यक्ति का सारा चित्त उस सेवा सत्कार करने वाले व्यक्ति पर है, तो उसके फलस्वरूप उसके मुख से वरदान निकलेगा। इसीलिए कहा जाता है बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, संतों की सेवा करो। इसका एक ही कारण होता है, जब लगातार यदि हम किसी को प्रसन्न कर लेते हैं और उनका सारा चित्त आपकी सेवा पर होगा,
तो उसके मुख से आपके लिए आशीर्वाद ही निकलेगा, और वो आशीर्वाद फलीभूत ही भी होगा निश्चित तौर पे। तो ये श्राप या वरदान केवल प्रकृति के लिए। आत्मा स्थिर है, अपरिवर्तनशील है, किसी भी स्थिति में उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ना कोई स्थान परिवर्तन भी होता है और ना ही किसी प्रकार का कम होना या ज्यादा होना होता है। तो श्री कृष्ण पूर्ण रूप से आत्मस्वरूप थे। तो श्री कृष्ण के लिए आशीर्वाद या श्राप का कोई महत्व था ही नहीं। भीष्म पितामह वो लगातार प्रहार कर रहे थे पांडवों पर। उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं पूरे पांडवों को नष्ट कर दूंगा और युद्ध समाप्त ही कर दूंगा। तो श्री कृष्ण जिन्होंने वचन दिया था कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो श्री कृष्ण वहां पे इतने क्रोधित हो गए कि मेरी जो योजना है धर्म स्थापना की, उसमें सबसे बड़ी बाधा है तो ये भीष्म, इसका नष्ट होना आवश्यक है। तो वो रथ से कूद गए और भीष्म को मारने के लिए दौड़े। भीष्म हंस कर बोले, आप मुझे मारने आए हो, लेकिन मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। श्री कृष्ण ने कहा, कोई भी श्राप या कोई भी वरदान मेरे लिए कोई कार्य नहीं करेगा। आप शस्त्र की बात करते हो, मैं इस रथ के पहिए से ही तुम्हारा वध कर दूंगा। तब भीष्म ने उनके ऊपर तीर चलाए, बहुत सारे तीर, और श्री कृष्ण के एक इशारे पर सारे तीर वहीं के वहीं रुक गए। भीष्म को आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ? श्री कृष्ण बोले, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं पर ब्रह्म हूं। तो ये जो भौतिक चीजें हैं मुझे नहीं बांध सकती। तो श्राप या वरदान भी केवल तरंगे मात्र है, और वो तरंगे बिना आत्मा की चेतना के गति कर ही नहीं सकते। तो श्री कृष्ण के लिए कोई वरदान नहीं, कोई श्राप नहीं। शरीर तो नष्ट होगा निश्चित तौर पे। इतना युद्ध हुआ, लेकिन श्री कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। हल्की सी चोट भले ही आई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण सजग थे, हर तीरों के प्रति, हर वार के प्रति सजग थे। इसलिए श्री कृष्ण का कुछ भी नहीं हुआ। किंतु जब बाली का जो अगला पुनर्जन्म था, जिसमें उन्होंने तीर चलाया था शिकारियों के, लेकिन श्री कृष्ण वहां पे सचेत नहीं थे
और वो तीर श्री कृष्ण के पैर की अंगूठे पर लग गया। तो शरीर प्रकृति है, तो उसका नष्ट होना तो तय है, किंतु आत्मा का नहीं। आत्मा इन सबसे परे, इन सबसे परे। आज यदि हम किसी को श्राप देते हैं, वरदान देते हैं, किसको देते हैं? उस शरीर को, उस पर्टिकुलर शरीर को। कि तुम्हारा, तुमको नष्ट हो जाए या तुमको ये मिल जाए, यही करते हैं ना। तो ये सब चीज केवल प्रकृति के लिए, आत्मा के लिए नहीं। यदि ये कहानी में सत्यता है कि सुदामा जान गए कि चने में श्राप है, यदि वो इतना जान गए तो उनको ये भी जानना चाहिए कि श्री कृष्ण तो आत्मस्वरूप है। समस्त शक्तियों से युक्त परमात्मा। तो उनको ये भी पता हो जाता कि उनके लिए श्राप या आशीर्वाद का कोई महत्व नहीं होता। अगर वो ये नहीं जान गए, नहीं जानते, तो निश्चित तौर पे वो बात भी नहीं जान सकते कि यह चना श्रापित है या ये नहीं। खैर जो भी हो, कहानियां तो निश्चित तौर पे हमें एक नई दिशा या हमारे लिए ज्ञानवर्धक ही होती है। हाँ, कुछ एक जो होता है जो हमें अंधविश्वास की ओर लेकर जाता है, उसको तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन अधिकतर कहानियां जो होती है ज्ञानवर्धक होती है। लेकिन हम सबके साथ दिक्कत ये है कि हम उसमें से ज्ञान नहीं लेते, हम उसमें से अपने हिस्से का अर्थ ले लेते हैं, अपने हिस्से का अर्थ। अब देखिए, महाशिवरात्रि आती है या सावन सोमवारी होता है, लोग भांग, गांजा, अफीम का सेवन करते हैं, बहुत आए पे। और क्या कहते हैं कि शिव जी ने तो ये ग्रहण किया है, तो ये शिव जी का प्रसाद है, हम ग्रहण करेंगे। मैं बोला बिल्कुल ठीक बात, बहुत अच्छा। भगवान शंकर ने वो ग्रहण किया, इसलिए आप लोग ग्रहण कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। भगवान शंकर ने विष को भी ग्रहण किया था। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला था। वो विष इतना खतरनाक था, कहानी की बात है, अगर कहानी करना है तो विष इतना खतरनाक था कि संपूर्ण ब्रह्मांड उससे झुलस रहा था। तो विष सबसे पहले ग्रहण किया। जब शंकर जी गांजा, अफीम, भांग ग्रहण कर रहे हैं, आप ग्रहण कर रहे हैं, तो विष ग्रहण करते हैं, आप भी थोड़ा साइनाइड ले लो ना, थोड़ा सा साइनाइड ग्रहण कर लो। तो क्या होता है, लोग अपने मतलब की चीजें ग्रहण करते हैं। अभी हम सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाए, सब लोग गोपी बन गए और कृष्ण ने
दही लूटा था, सारे लोग लूटने में लग गए, बड़े बड़ी हांडियां ऊपर ऊपर, और डीजे वगैरह लगा के खूब शराब वराब पीकर दही हांडी में भाग लेने लगे। आप सोचिए, हम श्री कृष्ण की पूजा क्या इसलिए करते हैं कि इन्होंने दही लूटा था? यदि हम श्री कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं तो क्या श्री कृष्ण केवल दही लूटने के लिए प्रख्यात थे कि उन्होंने दही लूटा इसलिए भगवान है? श्री कृष्ण इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि वो कान्हा थे। श्री कृष्ण इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि वो द्वारकाधीश थे। श्री कृष्ण की हम पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना की थी। संपूर्ण समाज विकृत नियमों से पीड़ित था, संपूर्ण समाज, और वो शुरुआत हुआ था त्रेता युग से, वचन पालन से। श्री रामचंद्र जी ने जब अपने पिता के वचनों का पालन किया था तो वहां से चला आया और उसको लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मोड़ दिया, और जो शक्तिशाली थे उनको वचनों से बांध दिया, और जो अधर्मी लोग थे उन्हीं नियमों के आधार पे शासन करने लगे थे। और एक जगह पे नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर ये व्याप्त हो गया था। अब श्री कृष्ण समझाते तो समझाते किसको? एक को समझाया तो दूसरा खड़ा है, दूसरे को समझाया तीसरा खड़ा है। तो एक काम किया जाए, सबको नष्ट कर दिया जाए और धर्म की पुनर्स्थापना की जाए। ये तो माध्यम थे, पांडव, द्रौपदी, सब माध्यम। और श्री कृष्ण ने फिर समूचे जगत का नाश कर दिया, कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। यहां तक कि पांडव के पुत्र भी नष्ट हो गए, केवल 5 पांडव। अब कुछ 1-2 थे जो अजर अमर थे, उनको तो उनकी अमरता का ही श्राप दे दिया। अश्वत्थामा कहते हैं आज भी भटक रहा, मृत्यु की आस में कि कभी कोई ऐसी शक्ति आएगी जो मुझे मृत्यु प्रदान करेगी। श्री कृष्ण दही लूट के लिए फेमस नहीं थे, उन्होंने समाज के लिए कार्य किया था। तो यदि जन्माष्टमी मनाना है तो समाज के लिए कार्य करके देखिए। जो पीड़ित है उनके लिए आगे आइए, जो यहाँ पे शोषण हो रहा है उस शोषण के खिलाफ आगे आइए। क्या होगा? क्या होगा? अधिक से अधिक आपकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु तो तय है ना, लेकिन वो आवाज शोषण के विरुद्ध, गलत नीतियों के विरुद्ध उठेगी। निश्चित तौर पे समाज को कहीं ना कहीं उससे लाभ होगा। तो कान्हा बनने का प्रयास क्यों करते हैं? श्री कृष्ण ने दही लूटा क्यों? अब सोचिए, श्री कृष्ण जहां पे थे ना,
यशोदा, नंद बाबा, वो यादव के सरदार थे और उनके घर पे इतना दूध और दही होता था कि पूरा मथुरा पलता था उससे, केवल उनके घर पे। तो श्री कृष्ण को दही चोरी की आवश्यकता ही नहीं थी, उन्होंने दही क्यों लूटा था? क्योंकि वहां पे मथुरा के कंस इन लोगों पर दबाव डालते थे और उन्हें उनसे बलात् जबरदस्ती उनका दूध दही छीन लिया करते थे और ना चाहते हुए भी उनको देना पड़ता था। इसलिए श्री कृष्ण उनको रोकना था, उनको तो उनके दही वगैरह को गिरा देते थे ताकि आप दो ही ना। वहां भी उन्होंने समाज के लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ था। वहां पे इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते थे ताकि भैया ठीक से बारिश हो, हमारा फसल वगैरह अच्छा हो। श्री कृष्ण ने देखा अच्छा उनको पूजा चाहिए इंद्र को, अब श्री कृष्ण इतने लोकप्रिय थे, उन्होंने कई राक्षसों को मारा था और सब प्रेम करते थे श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण ने कहा इस साल हम पूजा नहीं करेंगे इंद्र की। तो बोले इंद्र की पूजा नहीं करेंगे? अरे क्यों? बोले इंद्र थोड़ी कुछ करता है, ये तो हमारा गोवर्धन पर्वत है ना, ये बादलों को रोकता है, इस कारण यहाँ पे बारिश होती है, तो हमें पूजा करनी चाहिए गोवर्धन पर्वत की। चलो भाई, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, सही बोल रहे होंगे, हम सबके लाडले। तो सब लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा की। वहां इंद्र को नाराजगी हो गई। अब इंद्र का घमंड तोड़ना था श्री कृष्ण को, नाराजगी हो गई तो बोले चलो एक काम किया जाए, या बारिश कराया जाए। कहानी है, आप ऐसी यथार्थता की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहानी का सार क्या होता है वो समझिएगा। और लगे इंद्र बारिश कराने, तेज बारिश, इतनी बारिश हो रही है, पूरा गांव बह रहा है। अब सब लोग आ गए कृष्ण के पास, क्या किया जाए? बोले कुछ नहीं, ये जो गोवर्धन पर्वत है इसको उठा लेते हैं और उसके नीचे हम लोग आ जाएंगे, हम लोग बच जाएंगे। सब लोग हंसने लगे, पर्वत कैसे उठेगा? बोले कोशिश तो करो, मेरे बात पे विश्वास करो, आप सब एक हो जाओगे, गोवर्धन पहाड़ उठ जाएगा। एक करना था सबको, और सब फिर चलो किया जाए। सारे के सारे एक हो गए, पहाड़ उठाने लगे। पहाड़ टस मस न कुछ न हुआ। फिर श्री कृष्ण ने एक अपनी छोटी उंगली लगा दी चुपके से, पहाड़ धीरे धीरे उठने लगा। सब लोग को क्या लगा, अरे हम सब ने मिलकर पहाड़ उठा दिया। उठाया कौन थे? श्री कृष्ण, छोटी उंगली पर। सारे के सारे गांव वाले, गाय भैंस सब कुछ उस पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन तक घनघोर वर्षा। इंद्र देखे, उनका घमंड चूर चूर हो गया। बोले कुछ गड़बड़ है बाबा, कुछ तो गड़बड़ है, क्या हो गया?
मेरा पानी काम नहीं किया। फिर उन्हें पता चला कि ये जो है विष्णु जी के ही अवतार है, श्री कृष्ण। दौड़े दौड़े आए क्षमा मांगने के लिए। श्री कृष्ण ने सहर्ष उनको क्षमा कर दिया। क्या संदेश दिया? एकता में ही बल है। एक हो जाओ तो पहाड़ का को भी आप उठा सकते हो। एक संदेश ये हो गया। दूसरा, अहंकार को बढ़ावा मत दो। डर के किसी की पूजा ना करो। तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, बिल्कुल मानो, और डर के कि अरे नहीं पूजा करे तो पानी गिराते। हम डरते रहते, अधिकतर चोरों से डरते, गुंडों से डरते, खड़े ही नहीं होते। छोटे से बालक कृष्ण पंगा ले रहे किससे? इंद्र से। सोचो। और हमारे सामने गलत होते रहता है, हम उसका विरोध ही नहीं करते और लगे रहे। दही माखन लूट रहे हैं लंबे से, ऊपर से जितना ऊपर रखो। एक बार हुआ था हमारे, एक लड़का चढ़ गया ऊपर दही लूटने के लिए, और वहां से गिरा सीधा, सर पे टाका। उसका बाप चिल्लाया, 1 रुपया का दही नहीं, मेरे को 500 रुपये का चूना लगा दिया। अब हॉस्पिटल ले जाना है, टाका लगाना है, और 2000 पर और रसीद कर दिया उसको, बच्चे को। श्री कृष्ण से आप सब कुछ सीख सकते हो। आप उनसे भक्ति सीख सकते हो, आप उनसे आनंद सीख सकते हो कि कैसे हर सूरतों में आनंद लेना चाहिए। श्री कृष्ण का पूरा जीवन संघर्ष से था, पूरा जीवन। एक दिन नहीं हुआ था बच्चे को, कुछ घंटे ही हुए थे। तेज बारिश, टोकरी में बिठा के उसका लेके जा रहा है, और ले जाके उसको छोड़ रहे। तेज बारिश, नदी पार कर रहा। एक कुछ घंटों बाद वहां से संघर्ष शुरू है। दूध पीता बच्चा उठा के ले गई पूतना। छोटे से बच्चे, कोई सींग मार रहा है। 12 साल की उम्र, वहां से भी छुटकारा। कंस बुला लिए, कंस से करो मल्ल युद्ध। वहां से फिर मथुरा से फिर कुछ समय रहे, फिर वहां से फिर भाग के इधर आ रहे द्वारकापुरी। वहां समुद्र में घर बना रहे, वहां महल कर रहे, और वहां भी टिक नहीं रहे। कभी ये प्रॉब्लम, कभी ये समस्या, कभी पूरा जीवन संघर्ष से। इधर युद्ध खड़ा है सामने, अर्जुन खड़े हो गए, चलो बाबा गीता सुनाते। और 18 अध्याय 700 श्लोक का गीता उनको सुना रहा। यहाँ भारत देश में कोई गीता पढ़ता नहीं। अमेरिका में कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, शोध का विषय है, गीता पढ़ाया जाता है। वहां पे सब्जेक्ट है, वहां पे गीता का लोग चाव से पढ़ते हैं, और उसके आधार पर वो लोग तरक्की करते हैं।
श्री कृष्ण के हर कार्य के पीछे कहानी, हर कार्य के पीछे एक कोई न कोई शिक्षा है। गेंद खेल रहे थे, गेंद फेंक दिए जानबूझ के जमुना नदी में। कालिया मर्दन करना था, कालिया नाग को वहां से हटाना था, क्योंकि उस यमुना नदी का जल कोई नहीं पी पा रहा था जहर के मारे। तो कालिया को वहां से हटाना था। गेंद खेल रहा है। सोचिए, हर एक कार्य जो कर रहे, हर एक कार्य कोई न कोई कहानी छिपी है, कोई न कोई शिक्षा छिपी है। चाहे प्रेम रस हो, आनंद रस हो, वीर रस हो, हास्य रस हो, क्या नहीं है श्री कृष्ण की कहानी। श्री राम की कहानी में नहीं मिलेगा। हास्य बहुत कम मिलेगा, केवल वीर रस है, प्रेम रस है। लेकिन श्री कृष्ण संपूर्ण, जितने रस होते हैं ना, 10 प्रकार के रस, सारे रस मिलेंगे। और उसका सार मिलता है ज्ञान से, आत्मज्ञान से। श्री कृष्ण की अंतिम शिक्षा गीता, अंतिम। हास्य से शुरू हुए, विनोद से शुरू हुए, वीर रस से शुरू हुए, समाप्त कहां हुए? आत्मज्ञान पर, भगवत गीता। हर घर में मिलेगा गीता, हर घर में। कोई ना पढ़ता, फोटो ही नहीं है। फोटो चाहिए ना। दही ठीक है। दही का बढ़िया, ऊपर से चढ़ते गिरते, दही खाने भी मिल जाता है, थोड़ा सा खट्टा मीठा दही मिल जाता है। कुछ चॉकलेट वॉकलेट बांध देते, चॉकलेट भी मिल जाता है। गीता में क्या, फोटो ही नहीं। फोटो चाहिए। अब उसमें ना कोई रस है, ना कुछ है, न हास्य है, न वीर है, न कुछ है। खाली ज्ञान सुनते चलो, आत्मा का ज्ञान। अरे हो ज्ञान है बाबा, आत्मा ज्ञान बहुत कर लिए, अब उधर थोड़ा दिखाओ। जब महाभारत चालू हुआ था ना टीवी पे, B.R. चोपड़ा का, तो जब गीता चला ना चालू, लोग आते थे महाभारत के लिए, एकदम पूरा कर्फ्यू लगा रहता था। गीता चालू किए, अरे चले, खत्म हुआ, अगले हफ्ता चालू किए। अरे यार कब तक चलेगा, युद्ध चालू करो ना, मजा नहीं आ रहा, युद्ध चालू करो। अरे कितना महत्वपूर्ण ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। कोई नहीं, बुढ़े भी, बुजुर्ग भी, अरे यार हो गया, बहुत हो गया गीता, अब तो चालू करो अर्जुन, अब चालू करो युद्ध, थोड़ा सा तीर वीर चलाओ, इसको मारो, इसको मारो। आत्मज्ञान किसी को ना चाहिए। और श्री कृष्ण ने समाप्त किया आत्मज्ञान से। उसके बाद तो विध्वंस, उसका मृत्यु, सब मृत्यु, ये मरे, ये मरे, ये मरे, ये मरे। आत्मज्ञान पहले कर लिया, आत्मा का ज्ञान ले लो बस। किसी ने लिया नहीं। कर्मण्येवाधिकार रस्ते सुना देते लोग, भैया तू कर्म कर, तनख्वाह ना ले। श्री कृष्ण भगवान बोल दिए, तुम केवल काम करो, यहाँ पे तनख्वाह नहीं लोगे। और दूसरा पकड़ लिए, यदा यदा ही धर्मस्य, बोले कुछ भी हो भगवान, तू ही जान, तू ही करेगा, तू तो बोल दियो, तुमको करना है, अपने को काम नहीं हो। कोई गुंडा कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, तुम कृष्ण तुम करो, क्योंकि तुमने वचन दिया। तो वचन देने वाला कौन? आत्मा है। हर जगह पे तो आत्मा ही है भाई, हर व्यक्ति तो आत्मा ही है। जो भी कर रहा है वही तो कर रहा है। वहां श्री कृष्ण शरीर की बात नहीं कर रहे थे, वो केवल बात कर रहे थे आत्मा की। सब में मैं हूं और सब मुझ में है, सब कुछ मैं हूं। कृष्ण को पाना है ना, द्वारकाधीश ही मिलेगा।
और दही लूटता हुआ कान्हा तुम्हें संसार से मुक्त नहीं होने देगा। तुम्हें संसारी बना देगा, तुम्हें तमस रजस सत्व से जोड़ देगा। मोह माया ईर्षा द्वेष इसी में लगे रहोगे, दही लूटने, दही वाले कान्हा के रूप में। अगर तुम्हें मुक्त होना है तो तुम्हें द्वारकाधीश के शरण में जाना होगा, और यदि जीवन का आनंद लेना है तो तुम्हें कान्हा को अपनाना होगा। क्या करना है तुम खुद सोचो। कान्हा ने गीता नहीं सुनाई थी, और जब वो गए थे ना मथुरा, उन्होंने बांसुरी भी छोड़ दी थी, क्योंकि वो जान गए थे कान्हा का जीवन समाप्त, अब द्वारकाधीश का जीवन शुरू हो गया। वहां से केवल बदलाव, पूरे पृथ्वी को बदलना, पूरे समाज को बदल देना है, एक नए समाज की स्थापना करनी। तो अगर मुक्ति चाहिए तो द्वारकाधीश को अपनाना होगा, बिना फोटो का गीता समझना होगा बाबा। और दही लूटना है तो फिर संसारिक रहो, कोई दिक्कत नहीं। सबको कृष्ण प्यारा है, केवल बांसुरी बजाते हुए और केवल दही लूटते हुए कृष्ण पसंद है। गीता सुनाते हुए कृष्ण को किसी को ना चाहिए, किसी को ना चाहिए, सबको केवल दही लूटते हुए चाहिए। कान्हा की बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम की बंसी। 12 साल की उम्र में छोड़ दिया था कृष्ण ने बांसुरी बजाना। आप कहीं भी आगे नहीं सुनेंगे श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन। वहां सुदर्शन चक्र ही चलेगा, बस केवल सुदर्शन चक्र, चाहे वो अदृश्य हो चाहे साक्षात साकार रूप में हो सुदर्शन, लेकिन सुदर्शन ही चला है पूरे ब्रह्मांड के बदलाव में। राम की भक्ति करना आसान है, श्री राम की भक्ति करना बहुत आसान है। श्री कृष्ण तो छलिया है, छलिया। दिखाएंगे तुमको बांसुरी, दिखाएंगे तुमको दही लूट और पहुंचा देंगे आत्मज्ञान पर। खत्म सब चीज। जगह जगह बदलते हुए कृष्ण दिखेंगे। कितने रूप बदले हैं कृष्ण ने। श्री राम का स्वरूप शुरू से अंत तक वही रहा, केवल आज्ञाकारी और एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण कोई मर्यादा में बसे नहीं। वो तो एक पर वचन देते थे, दूसरे पर तोड़ देते थे। मुझे परवाह नहीं है इसकी, वचनों की, इसकी उसकी, कुछ नहीं। कोई उनको रणछोर कह रहे हैं, कोई उनको ये कह रहे हैं, कोई उनको चोर कह रहे हैं, तो कोई उनको जो कह रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे जैसा करना है, अब मेरी जो योजना है उसके अंतर्गत मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, कोई किसी मर्यादा में नहीं। 16 कलाओं युक्त। श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते आप। जब उसको आप गंभीर रूप धारण करोगे तो वो आपको हास्य रूप में दिखलाई देंगे। जब हंसते हुए पकड़ोगे तो तुमको वीर रस में दिखलाई देंगे, वीर को पकड़ोगे तो तुमको करुण रस में दिखलाई दे देंगे। कहीं हंसा देंगे, कहीं रुला देंगे, कहीं गंभीर बना देंगे, हर जगह पे अलग। श्री राम में आपको हास्य नहीं मिलेगा। हंसने के लिए तो अलग, कभी लक्ष्मण हंसाएंगे तो कभी हनुमान जी हंसाएंगे। श्री राम में एक मर्यादा पुरुषोत्तम, और श्री कृष्ण तो हर जगह।
शकुनी कहते हैं हर किसी को मैं हरा सकता हूं, मेरा छल हर किसी में काम करता है, लेकिन ये कृष्ण ना मुझे समझ ही नहीं आता। वह सोचता कुछ और करता कुछ और, होता कुछ और है। इस आदमी से ये मेरे परे भाई। शकुनी षड्यंत्रों का बादशाह, वो खुद श्री कृष्ण से हार मान लिया। अब अंत समय आया, अंत में पहुंच गया शकुनी। अब युद्ध एकदम लास्ट स्टेज पे। अब क्या किया जाए, लास्ट छल किया जाए। पहुंच गया कि मैं आपको चुनौती देने आया हूं। तो वहां पे एक समय ऐसा था कि जब कोई एक राजा दूसरे को चुनौती देता तो उसको स्वीकार करना ही पड़ता, नहीं तो हार मानना पड़ता। तो बोले किसको चुनौती देना? भीम खड़े हो गए, मुझे चुनौती दोगे? बोले नहीं पापा, तुमसे कहा है, मेरे बराबरी में तो कृष्ण है। बोले अब युद्ध की चुनौती देने आया, लेकिन मैं तो शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। बोले युद्ध की चुनौती कौन देगा, मैं तो आपको इस क्या बोलते हैं इसको, चौसर की चुनौती देता हूं। अगर मैं जीता तो आप दुर्योधन को राजा स्वीकार कर लीजिएगा, और अगर आप जीते तो मैं युधिष्ठिर को जीता हुआ स्वीकार कर लूंगा। श्री कृष्ण हंस से बोले, ये दूसरों को दांव पे लगाना ना, ये आपके दिमाग की उपज है। मैं दूसरों को लगाता नहीं, मैं अपने को लगाता हूं। अगर मैं हार गया तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा, और जब मैं अगर अग्नि स्नान कर लिया, मैं मर गया, तो पांडव वैसे भी हार मान जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और सरेंडर कर देंगे। और यदि आप हार गए तो आपको आत्महत्या करनी होगी। तो शकुनी थोड़ा डर गए। बोले डरो मत मामा श्री, मैं आपके पासे में भी खेलने को तैयार हूं, आपके ही पासे में खेलने को तैयार हूं। अब थोड़ा जान में जान आया शकुनी के। चलो बैठे चौसर में। वो चौसर खेलने का नहीं था एक्चुअल में, शकुनी को वहां पे षड्यंत्र चल रहा था कि गांधारी जो है बैठी थी और उसको दुर्योधन को नग्न आना था, ताकि उनका जो शरीर है लोहे का हो जाए। और उनको डर था शकुनी को कि श्री कृष्ण जो है वहां पे षड्यंत्र कर देंगे। और श्री कृष्ण समझ गए थे ये चौसर के बहाने मुझे वहां जाने से रोकने वाले हैं। लेकिन श्री कृष्ण तो आत्मा स्वरूप थे, वहां से उन्होंने एक और रूप बना लिया और वो पहुंच गए दुर्योधन के पास। इधर खेल चल रहा है। अब शकुनी खेल खेले अपना और चाल चले। अब अर्जुन की श्री कृष्ण की पारी आई। श्री कृष्ण बोले मैं अपना दांव छोड़ता हूं। बोले छोड़ते हो? मेरे पास से इतने आगे बढ़ गए, तुम दांव छोड़ रहे हो? बोले भाई लोग अक्सर फल पर नियंत्रण प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, परिणाम पर, और वो पास से फेंकते हैं, सोचते हैं कि फल उसके अनुरूप आएगा। अगर उसके अनुरूप आता है तो खुश हो जाते हैं, अनुरूप नहीं आता तो दुखी होते हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं कर्म पर नियंत्रण करता हूं कि कर्म मुझे कब करना है और कब मुझे कर्म नहीं करना है। मैं कर्म पर नियंत्रण करता हूं, फल पर तो नहीं, फल तो अपने आप से आएगा। तो मैं कर्म जब करना है तभी करता हूं। तो मैं अभी कर्म नहीं करूंगा, मैं पासे नहीं फेंकूंगा। और उधर श्री कृष्ण जो है दूसरा स्वरूप, वहां दुर्योधन को समझा दिया कि नंगे कैसे जाओगे माँ के पास, पाप लगेगा, पाप से तुम हार जाओगे, और उनको केला पत्ते पकड़ा दिए। फिर दांव फेंके इधर शकुनी। फिर वो बोले कि मैं भी दांव छोड़ता हूं। पर दांव छोड़ क्यों रहे हो?
बोले दांव छोड़ने का क्या है, मैं तो जब कर्म कर रहा हूं, आप फल पे नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि दुर्योधन पहुंच जाएगा नग्न होकर और उसकी माँ उसको लोहे का कवच बना लेगी शरीर को, आप ऐसा सोच रहे हो। आप शकुनी का माथा ठनका। बोले क्या कह रहे हो? बोले हो सकता है कि दुर्योधन को कोई समझा दिया हो और वो कुछ शरीर का कुछ हिस्सा उनका लोहे का कवच न बने। शकुनी हड़बड़ाया और वहां से जाने लगे। बोले ऐसा कैसे, आप जा कैसे रहे हो? अभी तो मैंने पासे फेंके ही नहीं है, अभी तो 2 ही 3 राउंड हुआ, अभी से आप हार मार रहे हो। शकुनी बड़बड़ाते हुए निकल गए। दुष्ट पापी, तुम षड्यंत्रकारी हो, तुम ये हो, तुम किसी माँ का भला नहीं चाहते हो, ऐसा वैसा करके और वहां से वो भाग गए। क्या शिक्षा मिला? फल पर लोग नियंत्रण चाहते हैं कि फल उसके अनुसार हो, और जब आप कर्म पर नियंत्रण कर लोगे कि कब कर्म करना है और कब नहीं, तो कर्म ही नहीं होगा तो फल कहां से होगा। अर्थात आपने फल पर ऐसे नियंत्रण प्राप्त कर सकते हो। श्री कृष्ण। हे कृष्णा, कितना प्यारा नाम। संपूर्ण शरीर आनंद से भर जाता है, संपूर्ण शरीर। भक्ति, प्रेम, आनंद। मीरा ऐसे ही नहीं पागल हो गए थे, सूरदास ऐसे ही नहीं पागल हो गए थे। रटते ना, रटने का नहीं, कृष्ण को जियो हर पल। हंसना है, रोना है, क्या नहीं मिलता श्री कृष्ण से। सब कुछ कृष्ण है, सब कुछ। आत्मा हो जाओ, स्वयं को जान लो। कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, सब कुछ मैं हूं, सब कुछ। तो कृष्ण को पाना है तो मैं हो जाओ, केवल मैं। आत्मा हो जाओ, चेतना हो जाओ, वो एनर्जी हो जाओ। इस भ्रम, इस माया से स्वयं को निकाल लो। कृष्ण ही मिलेंगे, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। आज के लिए इतना ही।